स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो आ जाते हैं हम। मार्केट ओपन हो गया 9:15 और इस पहली कैंडल 25,138 तकरीबन 90 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और 25,100 के 50-150 के यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस इसका था। तो पहली कैंडल में ये 60 पॉइंट नीचे गिर गया। पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बनी इसकी, 60 पॉइंट की, 25,140 से 25,080, नाउ 25,087 या 90 के यहाँ पे एक सपोर्ट था। यहीं पे एक रेजिस्टेंस 1 का भी लेवल है पिवोट का, यही हमारा मेजर लेवल भी है। और हमको देखना कि सुपर ट्रेंड में क्या दिखा रहा है। अभी इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग और इतनी बड़ी कैंडल पहली जो है, तो ट्रेड कैसे लेना है, पुट साइड में कॉल साइड में, ये देखना होगा। प्लान ऑफ एक्शन तो ये था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता तो हम कॉल साइड में जाते हैं, या मार्केट थोड़ा नीचे जाके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में जाएगा। मार्केट ने बुलिश रहना ये तय है, मार्केट ऊपर जाएगा ये भी तय है। लेकिन ये चीज़ है कि जो पुट राइटर 25,100 पे 4.5 करोड़ है, इस वजह से जो है ये नीचे जाने नहीं देंगे 25,100 के नीचे। बट फिर भी अब देखते हैं। 3 मिनट हो गए मार्केट को ओपन हुए और सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल भी कंटिन्यू रेड में ही है। बट सुपर ट्रेंड जो है वो 25,083 पे उसका सपोर्ट लेवल है 1 मिनट का, और वहीं पे रेजिस्टेंस 1 भी है 25,088 पे, और यहीं पे मेजर लेवल भी। तीनों चीज़ एक साथ है तो 25,080 के नीचे जाना इसका थोड़ा मुश्किल और टफ दिखाई देता है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग कॉल में जा सकते हैं। बट अब सपोर्ट लिया या ये नीचे ही जाएगा कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमको थोड़ा 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। इसमें क्लियर कट कंफर्मेशन आना चाहिए ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो लेट्स वेट। यस, थोड़ा सा इसने 25,080 पे सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन अब ये सुपर ट्रेंड की 1 मिनट की जो है ट्रेडर को क्रॉस कर रहा है, 25,080 आ गया है। तो अभी नीचे ही जा रहा है। नीचे अब ये है कि 2 लेवल इसके 25,080, सॉरी 25,050 कल का क्लोजिंग लेवल है, और उसके बाद 25,025 इसका जो कल तक के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था वही आज इसका सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम देखें तो 25,050 जो है ये इसका पहला, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग होती है अगर मार्केट उसके ऊपर ओपन होता है तो वही क्लोजिंग जो है उसके लिए सपोर्ट का काम करती है। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो वही क्लोजिंग जो है उसके लिए रजिस्टेंस का काम करती है। तो अब हम देखें, हम इसमें बेटर बैठ के चुपचाप चार्ट देखा जाए, पुट में जाए कॉल में जाए, ये वो सब चीज़ की बजाय। हाँ, मार्केट एक नीचे सपोर्ट लेवल पे आ जाता है अच्छा, जहाँ से एक अच्छा सपोर्ट ले लेता है, कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर कॉल में जाया जा सकता है। और अगर ये चीज़ें कि मार्केट यहाँ पर जैसे आ चुका है, इसने 25,090 का लेवल तो तोड़ दिया, सुपर ट्रेंड भी रेड हो गया है, अभी 25,075 है, यहाँ से ये ऊपर जाके फिर रिजेक्शन लेता है अगर, इसका मतलब है कि सेलर जो है डोमिनेंट और बहुत हावी है, सेलर हावी है। इसीलिए जो 25,140 से अब ये जो शुरू में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से नीचे गिर गया, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि रातों रात 90 पॉइंट मिल रहे हैं, वो भी एक्सपायरी के दिन। तो जो BTST वाले हैं वो कभी भी ये पॉइंट छोड़ते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट 90 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और उस प्रॉफिट बुकिंग ने ही जो मार्केट को 25,140 से गिरा के 90 तक पहुँचा दिया। अब बायर यहाँ पर अगर एक्टिव होते तो ये 25,090 टूटना नहीं चाहिए था, यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन बायर यहाँ पर नहीं आया अभी। तो अब ये जो है इस लेवल को देखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चेन में देखें हम तो 25,100 पर कॉल राइटर 8 करोड़ है, और जो है आपके पुट राइटर 1,06,00,000 है। मतलब 25,100 जो है ये अभी फाइटिंग वाला चीज़ है, ये हो गया। 25,100 पे कॉल राइटर हो गए 2,36,00,000, और 25,100 पे पुट राइटर हो गए 1,21,00,000। एकदम से जो है 1,22,00,000
कॉल राइटर जुड़े हैं जिन्होंने 25,100 के यहाँ पे कॉल राइटिंग की है। और वही एक चीज़ है, प्रीमियम भी इस समय अच्छा है। मार्केट सपोर्ट ले रहा है 25,075 से, ये ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाकर अगर सुपर ट्रेंड की लाइन को क्रॉस कर देता है, ये 1 मिनट की रेड से ग्रीन हो जाती है, तो हमको ट्रिगर मिल जाएगा किसमें, कॉल में जाने के लिए। और कॉल में हम देखें तो ऊपर जो है आज का डे हाई, पहला टारगेट 140, दूसरा टारगेट आपका जो है 170, तीसरा टारगेट आपका 222 नहीं 250 भी हो सकता है। ऊपर बहुत बड़े टारगेट है, नीचे उतने बड़े टारगेट नहीं है। लेकिन अभी देखें कि ये 1 मिनट में इसको क्रॉस कर ले, पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर ये, क्योंकि 3 मिनट में अभी भी जो है ग्रीन जोन में ही है सुपर ट्रेंड के, और बल्कि उसी ग्रीन जोन से लेवल से 25,073 के लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। अब अगर ये है कि 1 मिनट में भी ये इसको निगल जाता है, क्रॉस कर लेता है, तो फिर हमारा जो है सेटअप 1 मिनट 3 मिनट दोनों में ग्रीन लेवल में आ जाएगा। तो लेकिन अगर ये नहीं आया तो जैसे कि देखो हमको दिख रहा है कि 25,083 से ही इसने वापस रिजेक्शन ले लिया R1 से, और नीचे ही रेड में जा रहा है। और अब इसने 3 मिनट वाला जो है जोन सुपर ट्रेंड का, उसको भी रेड में ले आया है। तो अभी कहाँ क्लोज होता है ये देखना पड़ेगा। मार्केट जो बना रहा है सीन इस समय 1 मिनट के हिसाब से, वो आपका पुट साइड की तरफ बना रहा है, और बाकायदा रिटेस्ट करके 25,070 से 25,083 तक 13 पॉइंट का रिटेस्ट करके गया है। तो हमने इसमें पुट साइड में एक एंट्री ले लिया है। 25,250 की हमने पुट ली है, और ये पुट हमको मिली है 180 के रेट पे। ट्रेलिंग एसएल 171 है इसका। तो इधर देखते हैं 25,067 आ गया 3 मिनट में, और अब ये यहाँ से 25,050 और 25,025, अगर 25,025 तक जाता है तो हमको अपना टारगेट भी मिल जाएगा। 25,064 आ गया है, और 190 पॉइंट अर्थात 10 पॉइंट इसमें मिल चुके हैं। 1,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। PNL 150 क्वांटिटी है। 25,060 61 62 दैट्स अभी 25,050 कल की क्लोजिंग है। यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेगा ही, लेना ही चाहिए इसको। तो ये देखना बहुत, तो अगर ये 25,050 भी क्रॉस कर जाता तो फिर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ तक हमको 40-50 पॉइंट और मिल जाएंगे। यहाँ से तो 10 पॉइंट मिलने की और उम्मीद है। 190 के समथिंग है, 187 190, तो 200 तक ये जाएगा, तब तक 25,050 का लेवल आ जाएगा। नीचे साइड में बहुत ज़्यादा एक्चुअली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में जब होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो सपोर्ट जो है आपके रेजिस्टेंस कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, टूटते चले जाते हैं। लेकिन जब जो है आपके सपोर्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो सपोर्ट यहाँ 25,050 का, 25,025 का, 12 का, 24,990, ये सारे सपोर्ट है एक के बाद, और ये स्ट्रॉन्ग है सारे, क्योंकि मार्केट यहीं पे इतने दिन से रिजेक्शन कर रहा था। 25,060 59 आ गया है, इधर भी 190, दैट्स बहुत बढ़िया। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर आ गया है, और कायदे से तो इसको 10 पॉइंट ऊपर आ जाना चाहिए था, क्योंकि 192 जब वो हमने 180 पे ख़रीदा है, तो 190 पे आते ही 10 पॉइंट का ट्रेलिंग कर लेना चाहिए था। इसने ट्रेलिंग क्यों नहीं करी, इसमें कुछ गड़बड़ है अभी। लेट्स सी, वेट करते हैं। 25,060 से रिजेक्शन है, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन पे आ चुका है वापस 180 के लेवल पे ही। इधर 25,070, 1 मिनट में अच्छा खासा रिटेस्ट दिखा के नीचे गिर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, सपोर्ट आ गया। अपने अंदर के इनर चार्ट को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी चीज़ की है, और मुझे लगता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें, और हम बाहर हो गए 160 से ही। 25,060 से इसने सपोर्ट ले लिया, और यह वापस ऊपर की तरफ निकल गया।
मैंने कहा था ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा जो है नीचे की तरफ गुंजाइश नहीं, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे जब मार्केट बुलिश होता है। तो अब रेजिस्टेंस में हम इसको देखते हैं कि 25,082 को ये क्रॉस करके ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है। एक मिनट 3 मिनट दोनों पे हमने लगाया। 3 मिनट पे तो 25,103 है ट्रिगर लेवल, और 1 मिनट में 25,082 है। उसके ऊपर 25,083 और पिवोट लेवल 25,088 हमारा जनरल लेवल। मार्केट फिर वापस कंटिन्यू उसी दिशा में जा रहा है, डाउन साइड में, लेकिन बार बार रिटेस्ट करेगा तो गिरने में मज़ा नहीं आएगा। अब वापस लेवल वही हो गया, 185 प्रीमियम पहुंच गया हमको 176 पे बाहर निकाल के। और एक चीज़ है कि अगर ये जो है हमारा ट्रेलिंग नहीं होता तो 5 पॉइंट का लॉस खाया, तो हम इवन देट अभी और इसको होल्ड कर सकते थे लगातार। तो ट्रेलिंग का भी एक विचार करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 25,060, 25,190 की तरफ पुट वापस वैसे के वैसे ही सेम, बट नीचे से 2 कैंडल फिर वापस वीक बनाई 1-1 मिनट की। नीचे से बायर जो है वो 25,060 के यहाँ पे कहीं स्ट्रॉन्ग है इस समय। लेट्स सी, एक ट्रेंड लाइन देखते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे रहे, बट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर तो हमारा सुपर ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बेटर है। 25,073 फिर वापस। चलिए इसने 1 मिनट का जो है सुपर ट्रेंड को ट्रिगर कर रहा है। जो लोग पुट में गए उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब ये 1 मिनट की सुपर ट्रेड लाइन अगर ग्रीन होती है तो लोग कॉल में जा सकते हैं, बट 3 मिनट का भी जो होना चाहिए क्रॉस, क्योंकि ये जो लेवल है 25,090 का, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ऑनन फानन में तुरंत कॉल में कूद जाए तो ये भी लॉस होने का है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट को ऑब्जर्व करना। पीएनएल ऑब्जर्व मत कीजिए, क्या आपका ट्रेड चल रहा है नहीं चल रहा वो मत ऑब्जर्व कीजिए, आप चार्ट को ऑब्जर्वेशन पे लीजिए। क्या होगा देखो, अब इसने क्या करा, नीचे पुट साइड दिखा दिखा कर पुट साइड में लोगों को ले गया, लेकिन 25,060 से सपोर्ट लेके वहाँ पे उसने स्टॉप लॉस हंट कर दिए। रीटेस्ट करके भी ले गया 2 बार, लेकिन फिर भी मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। तो अब ऊपर की तरफ जो है ये जा रहा, लेकिन ऊपर की तरफ 25,090 एक मेजर सब रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 25,103 का 3 मिनट का। तो यहाँ पर एक देखना ज़रूरी है, क्योंकि वापस ट्रैप ना हो जाए, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले, लोगों को कॉल की तरफ बुलाए और फिर वहाँ से गिर जाए। तो ये भी एक चीज़, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड दिख रहा है वो अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है वो डाउन साइड का है। जिस तरह से मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया और फिर जो है लगातार रिटेस्ट देता हुआ नीचे आ गया, वो चीज़। हालांकि एक चीज़ है कि अब ये लास्ट मोमेंट पे आके इसमें 3-4 कैंडलें वीक वाली बनी। तो 25,060 से 25,090 के बीच में फाइट देखना जरूरी, दिलचस्प होगा कि कौन इसमें जीतता है। चलिए इसने रिजेक्शन ले लिया वापस 25,088 से। 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाई R1 के, और वीक बना के छुट गई। और दूसरी कैंडल फॉलो अप कैंडल आ रही है रेड में, डाउन ट्रेंड साइड में। तो यहाँ पर अगर ये कैंडल नीचे की साइड ही क्लोज होती है 47 सेकंड 45 सेकंड, तो हम फिर वापस से एक बार पुट में जा सकते हैं। और हमने पुट में एंट्री कर ली है 25,077 के लेवल पे। और ये इसीलिए क्या, क्योंकि पिवोट लेवल से भी रिजेक्शन लिया इसने, क्लोज नहीं कर पाया। 3 मिनट में मार्केट डाउन ही है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी तक डाउन है। तो लेट्स देखते हैं। एंट्री हो चुकी है 25,071। जब मार्केट थोड़ी छोटी रेंज में साइडवेज हो ना, तब आपको 3 मिनट का ही कैंडल देखना चाहिए।
ये ट्रेंड लाइन तो हटा देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। देखा जाए तो 178 पे हमने लिया है इसको पुट में दोबारा, और 166 का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और 1 मिनट का इसका जो वो देखें हम, सुपर ट्रेंड का लेवल तो वो 172 का है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये है कि 25,070, ये 1 मिनट के सुपर ट्रेंड पे इंडेक्स जो है सपोर्ट ना ले ले कहीं 25,067 पे, और अगर ले लिया तो फिर हमारा जो है पुट साइड भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी हमारी पोजीशन माइनस में ही है। मार्केट सपोर्ट ना ले 25,067, 25,070 से ही जो है, चलो गुड चल रहा है। अभी इस समय मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ दिख रहा है। जब तक ये प्रॉपर एक रिवर्सल ना कर दे, 1 मिनट का जो सुपर ट्रेंड होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दोनों तरफ की बहुत ज़्यादा, तो उसको 3 मिनट के साथ देखना ज़रूरी है। अब 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में क्या है, रेड जोन ही है, डाउन ट्रेंड ही है। तो 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट उसको हमारे लिए जो है बहुत महत्व रखता है। 1 मिनट तो क्या है कि उसके भी पैरामीटर के हिसाब से बार बार अप डाउन होता रहेगा। तो 1 मिनट एंट्री करने के लिए अच्छा है, बट होल्ड करने के लिए 3 मिनट और 5 मिनट को रखना ज़रूरी है। अब देखें तो हम ये 1 मिनट के ट्रेंड को डाउन क्रेट करके नीचे जा रहा है 25,067। पहला टारगेट वही 25,050, दूसरा टारगेट 25,025, तो 25,000। मार्केट अगर थोड़ा नीचे तक जाता है 25,000 तक, तो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर वो ऊपर आपका डिहाई निकाल सकता है। लेकिन अगर ये 25,025 यहीं पे नहीं निकाल पाया, तो फिर ऊपर भी इसकी एक रेंज बन जाएगी और साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछला लॉस हमारा 5 पॉइंट का था जो कवर अप हो गया है लगभग, और ग्रीन में भी हम आ गए हैं। देखो मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रीमियम है ऑप्शन का पुट साइड का वो बढ़ गया है। मार्केट की कैंडल ग्रीन में जा रही है और पुट का प्रीमियम भी ग्रीन में जा रहा है, बढ़िया है। ये 1 मिनट का जो है 25,067 का लेवल, ये टूटे तो हम एक नीचे फर्दर जो है नेक्स्ट मूव का वेट कर सकते हैं। यहाँ से 17 पॉइंट नीचे 25,050, और यहीं से 40 पॉइंट नीचे 25,030, 25,020। तो लेट्स सी देखते हैं। देखो ऊपर से रिटेस्ट करके आया है और R1 के पिवोट लेवल को रिटेस्ट करके आया है, बट वही चीज़ है कि इसी लेवल पे पहले भी जो है बायर ऑन ने इसकी 4 1 1 मिनट की कैंडल को वीक बनाया था, मतलब रिजेक्ट बाउंस कर दिया था। तो अब वापस से बाउंस होता है या फिर यहाँ से नीचे निकल जाता है। सेलर डोमिनेंट है, प्रॉफिट बुकिंग थी पहली चीज़ पहले मिनट में, वो समझ में आती है। लेकिन अब यहीं पे जो है कॉल राइटर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी बनी है, 2.5 3 करोड़ की। देखें तो हमारा जो है प्रॉफिट 1200 1500 दिखा रहा है, पहले के 750 को कवर करते हुए। मार्केट ने अब 1 मिनट का वो तोड़ा है 25,060 तक, और लो नीचे की तरफ अब जा रहा है कंटिन्यू। हमारा इस समय भी प्रॉफिट, हमको पीएनएल नहीं देखना, हमको जो भी देखना होगा तो हम चार्ट को ही देखेंगे और चार्ट पे ही बात करेंगे। चार्ट के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे, चार्ट के हिसाब से हम एसएल रखेंगे, ये चीज़ें। अब फिर टारगेट क्या है 25,050, दूसरा टारगेट मेन क्या है 25,025 या 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो हम उसी टारगेट के हिसाब से चलेंगे।
लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। $25,057 पे आके ये अटक रहा है। 25,055 का इसने लो बनाया है। और बायर्स की 2 कैंडल हो गई यहाँ पर। सेलर का दम ख़त्म दिख रहा है, बट बायर्स ने एक बहुत छोटी सी कैंडल बनाई है, मतलब सेलर को उसने वहीं दबा दिया जहाँ का था। और अब जो कैंडल बन रही है वो, अब ये इसके पुरानी कैंडल को डाउन साइड में तोड़ के और नीचे आ जाए या फिर ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर है। बायर सेलर हु इज, कौन जीता? तो बायर जीत रहा है लेकिन जो है, अब सेलर और बायर सेलर की लड़ाई होती है। हर एक कैंडल जो है वो बायर और सेलर के बीच का एक युद्ध है। जो जीतेगा उसका रंग पहना जाएगा। सेलर जीता तो कैंडल ग्रीन रेड हो जाएगी, बायर अगर जीते तो ग्रीन कैंडल हो जाएगी, और दोनों ने जीत पाए तो फिर जो है डोजी कैंडल होकर छुट जाएगी। चलो देखो, बायर ने बहुत ज़ोर मारा है एक झटके से, और बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ निकल के गए। एक ही कैंडल सीधी जो है 25,057 से 68, 10-12 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल इनने बना दी। और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है, जिस हिसाब से बायर ने सब बाउंस किया है। बहुत स्ट्रांग मूव लिया है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, सेलर दम मार रहे हैं। तो 1 मिनट का ही ट्रिगर में सेलर ने जो है 25,068 से वापस इनको धक्का दिया है। अब देखना ये होगा कि ये जो रिजेक्शन है वीक बनी है, इसके बाद की फॉलोअप कैंडल क्या होती है। अगर इसके बाद की फॉलोअप कैंडल जो है रेड होती है, मार्केट यहीं से नीचे जाता है, तब तो बाकायदा डाउन में ही जाएगा, और होना यही चाहिए। ये सेलर ने एक रिजेक्शन दिया ऊपर से, और पूरी कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी उसको पूरा नीचे दबा दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया। बट अब ये जो फॉलोअप कैंडल है, अभी यहाँ बायर स्ट्रांग है या सेलर, इसको देखना पड़ता है। ये बायर दम मार रहे फिर से, बायर इस लेवल पे एक्टिव हो रहे हैं 25,055-60 पर। और एक चीज़ भी देखें, जिस हिसाब से कि लगातार लगातार हायर लो बना रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है कल का लो, तो उसके हिसाब से आज का लो थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए, कल की क्लोजिंग से भी ऊपर। बट चलिए देखते क्या है। एक कैंडल रिजेक्शन हुई, दूसरी कैंडल भी रिजेक्ट हो रही है। अब ये रिजेक्ट ये भी हो जाती है और एक फिर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरी कैंडल फॉलोअप कैंडल बनने के बजाय जो है बायर की स्ट्रांगनेस को दिखा रही है, और अब यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस के हिट होने के भी चांसेस बन जाते हैं। फिर लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। सुपर ट्रेंड के 1 मिनट के ट्रिगर को इसने क्रॉस नहीं किया, और एक रेड कैंडल आ गई। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के चक्कर में ही दिख रहा है, नीचे से बायर जोर मार रहे हैं। और ये इस बार 1 मिनट की कैंडल निकाल दी और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, और हम यहाँ से बाहर हो चुके हैं 191 के लेवल पे। ओवरऑल जो है ग्रीन में क्लोज हुए हैं। देख लेते हैं कितनी क्या पोजीशन है। ये दिखाई दे रहा है कि 956 रुपये का PNL जो है हमको मिला है। 2 ट्रेड हुए, 180 पे पहला लिया 9:23 पे, 9:26 पे निकले, 175 पे 5 मिनट का SL हुआ, 9:34 पे लिया, 178 पे, 190 पे निकले, 9:34 से 9:46, 12 मिनट तक ये ट्रेड चला। और चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं अब। ओके।